हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वी शिंदे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। और आज मैं आया हूँ वृंदावन मेरे गुरुजी परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से मिलने और उनके दर्शन करने। और आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे उनका इतना दिव्य दर्शन, इतने नज़दीक से दर्शन हुआ है कि आज तक कोई भी इंसान वहाँ पे इतने नज़दीक में बैठा नहीं जितना नज़दीक में मुझे गुरुजी ने बैठ कर मुझे दर्शन दिए। और जो क्वेश्चन थे मेरे अंतिम यात्रा की, जो तैयारी कर रहा हूँ मैं, वो मेरी प्रोसेस सही है या नहीं है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने उनसे किया था वो उन्होंने क्या आंसर दिया है, चलिए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। गुरुजी मैं मतलब जो संकल्प लिया है जो हनुमान चालीसा का 121 चालीसा का पाठ का, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मैंने एक संकल्प और लिया है कि जब मेरी माँ भगवान को चली जाएंगी तब मैं और मेरी बहन ने ब्रह्मचारी का पालन कर लिया। और सारा सब कुछ बेचकर आपके शरण में आना चाहते हैं। श्री जी ठाकुर जी आप पर बहुत कृपालु हैं। जय जय श्री हरि। धन्यवाद। मुझे गुरु मंत्र भी चाहिए था गुरु जी आपसे। हाँ, फिर धीरे धीरे, पहले अब पहली बार हमने दर्शन किए ना, धीरे धीरे आप पाओगे फिर से। विजय पांडुरंग शिंदे जी, अहमदाबाद गुजरात से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं श्री राम जी के धाम जाना चाहता हूँ और किसी संत के द्वारा मैंने सुना था कि श्री राम जी के धाम जाना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसलिए मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन 121 बार चालीसा का पाठ करता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी आप बॉडी बिल्डर हैं, मतलब गुजरात के, मतलब 2018 में मिस्टर गुजरात रहे हैं और 9 टाइम पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रहे हैं और 5 टाइम इंटरनेशनल पुशअप में इनका रिकॉर्ड भी है। महाराज जी अब ये मतलब आपका सत्संग सुनते हैं और पहले मांस मदिरा भी, जो भी मांस खाते थे उसके लिए, तो वो भी छोड़ दिया है और ब्रह्मचर्य रह के इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, परम महान भागवत श्री हनुमान जी की कृपा से राम रस की प्राप्ति होती है। जानकी जी ने कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। वो अंत काल रघुवरपुर जाए। यदि हनुमान जी से सिद्धियों की आकांक्षा न करके प्रभु के प्रेम की आकांक्षा की जाए तो महाभागवत हनुमान जी उसे भगवान का भक्ति रस प्रदान कर देते हैं। भावपूर्वक दैन्य भाव रख करके जहां तक हो सके मन वचन कर्म से भगवत आराधना में तत्पर रहो, तो जो जिसका चिंतन करता है वो वहीं पहुंच जाता है। चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बाहरी क्रियाएं अलग बात है, आंतरिक चिंतन। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो मिट्टी का घरौंदा बनाकर दूसरी जाति के कीड़े को लाके उसमें पैक करता है और बार बार डंक मार करके भन, तो उसको भयवश अपना चिंतन कराता है। वो बिना किसी शरीर को छोड़े वो भृंगी रूप धारण कर लेता है। जो भृंगी की उत्पत्ति होती है वो ऐसे अन्य कीड़ों से। जब भृंगी नाम का कीड़ा भयवश चिंतन कराकर उसे भृंगी बना सकता है, जबकि वो भृंगी नहीं है। तो हम तो प्रभु के हैं, सच्चिदानंद भगवान के अंश है। मुझे भगवत प्राप्ति के लिए कौन सी बाधा है? जो बाधा है वो समझ लो। शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों में ममता बुद्धि, यही एक बाधा है। अगर इस बाधा को त्याग कर निरंतर नाम जप करो और भगवान से मांगो कि इसका फल मुझे मिले, कि आपके चरणों में प्रेम हो, तो बस प्रेम धाम में पहुंचा देगा। तो गुरु जी मैं मतलब जो संकल्प लिया है जो हनुमान चालीसा का 121 चालीसा का पाठ का, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? जब तक श्वास रहे अवश्य करो, क्योंकि इतने दिन करूंगा संकल्प, ये तो मेरी समझ में बात नहीं आती, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं कि शाम तक जीऊं कि ना जीऊं। प्रभु चाहे 10 वर्ष रखें या 10 सेकंड रखें, पर जितनी श्वासें हमारे पास है वो हम प्रभु में लगा देंगे, चाहे वो पाठ करते हुए, चाहे नाम जप करते हुए, या सेवा करते हुए, या आंतरिक चिंतन करते हुए। ये बात हमारी समझ में आई है। हम 10 दिन संकल्प करें तो 10 सेकंड का भरोसा नहीं, हम 10 दिन का वादा कैसे कर ले? तो जब तक जिएंगे, जब तक श्वास है, हम ऐसा प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, ऐसा भाव करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहा हूँ मैं प्रतिदिन 121 का, तो ये सही कर रहा हूँ मैं? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है आपको। अभी 1 साल से चल रहा है, आगे का पता नहीं मुझे। हाँ, बस किसी से बताइएगा नहीं, यहाँ कह दिया
बहुत है, अब मत कहना, क्योंकि अगर किसी से कहोगे तो हम पुष्ट होगा और जिस काम के लिए कर रहे हो उस काम में बाधा आ जाएगी। जो अनुष्ठान किया जाता है, जो भजन किया जाता है, वो गुप्त रखा जाता है। अगर उसे प्रकाशित कर दिया जाए तो ठीक नहीं रहता है, कई बाधाएं उपस्थित हो जाती है। नहीं मतलब मैं क्या, कभी भी मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मेरे पास इतना समय होता है तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता हूँ, तो पूरा दिन मेरा चालीसा चलते रहता है, तो लोग पूछते रहते हैं क्या करते रहते हो, तो मेरा पाठ चल रहा है मेरा। अच्छा, मतलब आप जोर जोर से पाठ करते हैं ऐसे? नहीं, जैसे मैं पोट हिलते रहते तो बस फिर क्या है, मैं गाना गा रहा हूँ, जरूरी बताना, जरूरी बता, ये हर समय हनुमान चालीसा का पाठ कर, क्या कर रहे थे? कुछ गुनगुना रहा था, मन आया, मौज आया, गुनगुना, क्या गुनगुना, क्यों बताएं? इस बात को आंतरिक समझ लो, अहंकार अंदर से पुष्ट होने के लिए हर बात को अपने में साबित करना चाहता है। मैं 20 साल से फलाहारी हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं मौन हूं, मैं ये मैं वो, अंदर से वो, और वही भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाता है। हनुमान जी की कृपा से आप 100 बार जो 24 या 21 जो बोल रहे हैं, वो जो पाठ कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हनुमान जी करा रहे हैं। जब वो करा रहे तो आप जानो, हनुमान जी जाने, उसको बीच में बिल्कुल पैक कर दो, कोई जान ना पावे। पवित्र अवस्था में वो भाव से अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं, जप रहे हैं और मांग रहे हैं कि सिया राम जी के चरणों में प्रेम हो। महाभागवत परम कृपाल हनुमान जी अवश्य प्रेम प्रदान करते हैं। गुरु जी, जब भी मतलब बाहर कहीं भी निकलता हूँ, क्योंकि मैं तैयारी अंतिम यात्रा की कर रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार, मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो हम लोगों ने सारा जो है, ये जो जितने भी आंखों से हमको पता चल गया, जितनी भी आंखों से देखते हो सारा नकली है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक ये है। शरीर से तुम भगवान को पा सकते हो और किसी योनि से नहीं पा सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो ये बात हमको पता चल गई, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं अंतिम यात्रा की। लेकिन लोग बोलते हैं आप इतनी पूजा पाठ क्यों करते हो? लोगों के लिए उनकी तो तैयारी, संसार बड़े भाग्यशाली हो जो आपके अंदर ये बात आ रही है, बहुत भाग्यशाली हो। चुपचाप इसीलिए कह रहे हैं, लोगों के लिए अपने भाव को सिर्फ असंग, या तो महापुरुषों से संभाषण, आंतरिक भक्ति वाला, व्यवहार की बात व्यवहार से करो, संसारिक आदमियों से संसारिक बात कर ली, लेकिन अध्यात्म की बात उसे छुपा के रखना है। आप इतनी भक्ति पूजा क्यों करते हो? आप क्या, जब आप दिखाओगे तब होगा ना, जब हम किसी को दिखा ही नहीं रहे तो हमें कहने की क्या जरूरत? प्रेम एक हृदय का गुप्त विषय है, और फिर लोग क्या कहते हैं हमें इससे क्या लेना देना है? हमें अपने मार्ग से मतलब है, हमें अपने भाव से मतलब है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमें बोलने से क्या है? कुछ भी बोले, उनका भाव है, उनकी दृष्टि। ये जो आपके अंदर बात हमें सुनने को मिली कि मैं तैयारी कर रहा हूँ भगवत प्राप्ति की, तो वंदनीय है, और पता नहीं किस जन्म का सुकृत आपके हृदय में उदय हुआ जो ये बात आपके हृदय में आ गई। ये सबसे कठिन बात यही बात है कि अब मुझे प्रभु चाहिए, अब मैं भगवान के धाम में। ये बहुत दुर्लभ बात है, इसे छिपा के रखना, बचा के रखना। अगर दीपक ऐसे बाहर कर दिया जाए तो तूफान उसे बुझा देगा। माया का तूफान गुप्त रखो, शांत हृदय रूपी गुफा में रखो। जब कोई कहे हमें लगता है बड़े भगत हो, तो कहे हम भगत कहाँ है? भक्ति का नाटक तो कर सकते हैं, भक्ति कहाँ, हम तो संसारी आदमी हैं। वचन यही होने चाहिए, यार हम तो संसारी आदमी, देख नहीं रहे हो? शरीर पोषण कर रहे हैं, बलवान कर रहे हैं, हम तो संसारी आदमी। हाँ, आप संतों के महात्माओं के वचन सुने तो थोड़ा बारा कर लेते। ऐसा कोई ये न समझ नहीं पाए कि आपका उद्देश्य इतना महान है, तभी आप आगे निकल सकते हो। ये आंतरिक भागवतिक बातें हैं, इनको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तब संसार क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हुए मैंने एक संकल्प और लिया है, जब मेरी माँ भगवान को चले जाएंगी तब मैं और मेरी बहन हमने तो ब्रह्मचारी का पालन कर लिया, और सारा सब कुछ बेचकर आपके शरण में आना चाहते हैं। नहीं, वो तो जाना आपको, क्योंकि मुझे वो सब नकली, वो मुझे जमता ही नहीं है वहाँ पे। और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आप संसार में रहते हुए इतना सुंदर निर्णय, ये तो बिना भगवान की कृपा के हो ही नहीं सकता है। मतलब शरीराभिमान, पद आदि मिलना, सम्मान मिलना, इसमें तो लोग फंस जाते हैं, और आपका भाव मतलब भगवान की बहुत कृपा है। सावधान रहो और निकल जाओ, ये संसार चक्र से निकलने का अवसर आ गया। तो 10 से 50 बार मम्मी को बोला कि मुझे गुरु जी के पास जाना है, बस आप चले जाओगे भगवान के पास, दूसरे दिन ही घर भी सब बेचकर गुरु जी के साथ में रहूंगा मैं। एक खूब भजन करो, जीवन का लाभ और है। आपके लिए गुरु जी में तोहफा लेके आया, और ये ऐसा तोहफा है कि मुझे आप बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ, आप बोलिए आपके हाथ से। अब ये वहां से आया हो लेकर, पता नहीं ये कैसे हालत में, लेकिन वो संभाल के लेके आया। एक बार मथुरा में गिर गया था, तो
कुछ हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ये भी हनुमान जी की कृपा है जो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि दूसरों को ये पसंद आएगा। हाँ श्री राम। पसंद नहीं, बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। मैंने घर में एक ये फ्रेम और आपकी वो आशीर्वाद वाली दोनों फ्रेम लगाई हुई है, बहुत और ये दिमाग में मेरे हनुमान जी की वजह से ये आया कि गुरु जी को राधा नाम पसंद है और उनको यही देना है। यही हमारी सबसे प्रिय वस्तु है। और जी आपको बॉडी बिल्डर पसंद है ना? नहीं, इनका दोनों बात हमें पसंद है। एक तो संयम पूर्वक जीना और भगवत प्राप्ति की चाह होना। हम उस समय से बात तो सबसे कर रहे हैं, लेकिन इनके भाग्य की सराहना करें कि ये चाह हो जाना कि संसार सब झूठा है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान। नहीं तो लोगों को होता है मैं और संसार में उन्नति करूं और यश कीर्ति हो, और भगवान की प्राप्ति की चाह, ये तो अलौकिक कृपा भगवान की है। हाँ जरूर, श्री जी ठाकुर जी आप पर बहुत कृपालु हैं। जय जय श्री हरि। धन्य मुझे गुरु मंत्र में चाहिए था गुरु जी आपसे। हाँ, फिर धीरे धीरे, पहले अब पहली बार हमने दर्शन किए ना, धीरे धीरे आप पाओगे फिर से। और हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे अच्छा लगना होता है ना, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो आपके ऊपर रंग ला रहा है ना, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। ये हमारे सत्संग का सार यही है कि भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जय श्री राधे। सो गाइस, ये था आज का वार्तालाप मेरे और मेरे गुरुजी के बीच में, और गुरुजी बहुत ही खुश थे जिस तरह की जो तैयारी मैं कर रहा हूँ मैं। और वो इतने खुश थे कि खुशी के ज़रिए उन्होंने मुझे श्री जी की सप्रेम भेंट दी है। देखिए मैं ये माला दिखाता हूँ आपको। ये माला श्री जी की, देखिए ये गुरुजी ने मुझे ये माला दी है। क्लोजअप ले तो इसका, देखिए क्लोजअप, पूरा क्लोजअप ले इसका। ये सप्रेम भेंट गुरुजी ने मुझे दी है श्री जी की, और आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन गया हूँ क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पास है।